Hi everyone, welcome back. Alright, I'm making this video on a very short notice because many of my students messaged me that ma'am, we need a little bit of help, especially when it comes to ALTI writing portion. And this is meant for the CHSC students. And the video has been prepared keeping in mind whatever is going to be asked in the CHSC question paper for alternative English. Okay, now first of all, you need to pay attention to the conversion. A conversion question can be asked in many ways: converting a story into a mini play or vice versa, converting a poem into a mini play, converting a poem into story. I've already made a video about conversion. This is the second time I'm doing this. It's kind of a revision, and as you can see, a short play would be given to you like this, and you have to understand the play. You have to know the characters very much, and then you convert the play into a story and try to give a title to your story. Now, if you remember, in the play, I had not mentioned the name of the matriarch, I have not mentioned the name of the grandson or the mother. So it's up to you whether you name the characters or not. कैरेक्टर्स को नेम करना या ना करना इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू. तो आप डिसाइड कर लो कि मैंने यहाँ पे ग्रैंडमदर का नाम जो है वो मालती देवी रखा हुआ है. यू कैन डिसाइड कि आपको मम्मी का नाम और बेटे का नाम कुछ रखना है या नहीं. और जब आप कन्वर्जन करोगे तो रिमेंबर कि आपको विद इन 100 वर्ड्स करना होगा. ठीक है, मतलब छोटा सा प्ले है तो छोटा सा ही स्टोरी बनेगा, ज्यादा लंबा स्टोरी बनाने की कोई जरूरत नहीं है. फिर और एक क्वेश्चन आता है आपका डायरी एंट्री. डायरी एंट्री के और में आता है आपका टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन. तो डायरी एंट्री में रिमेंबर कि आप शुरू करोगे डेट के साथ, क्योंकि डायरी में ना क्या होता है कि हम रोज रोज डायरी नहीं लिखते हैं. बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरी तरह लोग हैं, जो कि रोज डायरी नहीं लिखते हैं, बहुत ही कम डायरी लिखते हैं. और जब भी हम डायरी लिखते हैं ना, हम यूजुअली पास्ट इवेंट्स के बारे में लिखते हैं और प्रेजेंट का डेट डालते हैं. तो यहाँ पे आप वो डेट डालोगे जिस दिन आप डायरी लिखोगे. एंड देन dear diary, you start whatever you want to write in your diary, and then yours lovingly के बाद write down your name. ठीक है, आपका नेम जो भी है लिखना. आपका नेम फॉर्मल नहीं होना चाहिए, मतलब यू नो द इनिशियल्स एंड द टाइटल जो भी है वो नहीं होना चाहिए, जस्ट अ शॉर्ट नेम. ओके, फिर आता है आपका टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन इन 10 बिट्स. 10 बिट्स यानी कि सी काउंट हाउ मेनी टाइम्स रैम एंड पी आर कन्वर्सिंग विद ईच अदर. 10 बिट्स होगा तो उतना ही लिखना, 16 बिट्स होगा तो उतना ही लिखना. फिर टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होता है तो फ्रेंड्स के बीच तो काफी इनफॉर्मल वे में होता है, अब वो लिखना. ज्यादा इनफॉर्मल मत हो जाना, जैसे आप नॉर्मली बात करते हो ओवर योर फोन्स, ज्यादा इनफॉर्मल होने की जरूरत नहीं है. ये याद रखना कि आप जो भी लिख रहे हो ना, एग्जामिनर उसको करेक्ट करने वाला है, तो उस हिसाब से लिखना. राइट what in reality you want to interact, or how you want to interact with your friends, and finally at the end write down call ends. ठीक है, ये हो गया आपका. फिर हम आते हैं रेड क्रॉस, आई मीन सॉरी, ये पैम्पलेट वाला सेक्शन आते हैं ना. पैम्पलेट और ब्रोशर आता है. पैम्पलेट में बहुत से लोगों का ये डाउट है कि हम पैम्पलेट को कैसे अटेम्प्ट करें, एज इन हाउ टू राइट डाउन और ड्रॉ पैम्पलेट. तो आपका जो पेपर है वर्टिकली जैसे आप आंसर्स लिखते हो, इन अ वर्टिकल मोड ट्राई टू ड्रॉ पैम्पलेट. और ये सब लिखने के बाद ना ट्राई टू ड्रॉ द बॉर्डर्स. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन बी अ सेवियर, ये एक पैम्पलेट का टाइटल होगा. फिर आपका पैम्पलेट का कंटेंट रहेगा. कंटेंट में आप चाहे तो हैंड ड्रॉन सिंबल, जैसे कि यहाँ पे प्लस साइन और ये ब्लड ड्रॉप जो मैंने दिया हुआ है, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, उस तरीके का रिलेटेड. अगर आपको पिक्चर्स थोड़ा बहुत आता है, बहुत ही क्लमजी पिक्चर्स ड्रॉ करने से भी चलेगा, मतलब यू नो लाइक एग्जामिनर शुड नो कि चलो कुछ तो पिक्चर है, उस तरीके का कि लड़के को आता है क्या लिखना है क्या नहीं. ठीक है, एंड देन फाइनली ड्रॉ दी बॉर्डर्स. और नीचे देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि डोनेट ब्लड एंड सेव अ लाइफ, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड. इस तरीके का कोई कैची सा फ्रेज नीचे लिख लेना या फिर कैप्शन लिख लेना. क्या होता है कि पैम्पलेट का मेन पर्पस होता है टू ड्रॉ अटेंशन, इमीडिएट अटेंशन, कि लोग जो है डेट देखेंगे, टाइम देखेंगे, अटेंशन देखेंगे और पर्पस देखेंगे. हो गया, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है लाइन बाय लाइन पढ़ने को, तो लास्ट में एक कैप्शन डाल देना टू अट्रैक्ट योर ऑडियंस. ओके, ये रहा पैम्पलेट. पैम्पलेट इतना ही आता है. पैम्पलेट का मार्क्स हार्डली 7 या 8 मार्क्स का आता है, तो आराम से ये आपका हो जाएगा. नेक्स्ट, ये कुछ पॉइंट्स है दैट यू नीड टू रिमेंबर व्हाइल अटेम्प्टिंग अ पैम्पलेट.
ओके और ये आ गए हम फाइनली ब्रोशर को। तो a lot of people are confused between writing a pamphlet and a brochure, how to write it, how to not write it. तो pamphlet मैंने already explain कर लिया है that you have to draw it in a vertical format. vertically आपको अपने आंसर शीट पे एक pamphlet लिखना है. similarly brochure जो है ना, आपको वो horizontal way में लिखना है. आप अपना जो पेज है उसको आप 3 हिस्सों में बांट लेंगे. This is my handwritten note. Since a lot of you have been asking in the comment section, show us a handwritten note. ये एक handwritten note है, बहुत ही रफ वे में मैंने ड्रॉ कर लिया था just to explain to my students. तो कुछ spelling mistake वगैरह कुछ हो सकता है, but then again we need to know the purpose of making a brochure. We don't need to pay attention to so many details and finding out faults. Okay, तो brochure में you can see यहाँ पे I have divided this page. ये तो मैंने छोटा सा एक कर लिया था. I have divided the page into 3 portions. Okay, portion 1, second portion and third portion. और आप देख सकते हो कि क्वेश्चन क्या है. ड्राफ्ट अ ब्रोशर अबाउट पूरी टूरिज्म. यू आर समवन हु हैज नेवर विजिटेड पूरी और मैं आपको अट्रैक्ट करना चाहती हूँ टू विजिट पूरी. तो उस हिसाब से मुझे एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है. ब्रोशर इज अ फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट. पैम्पलेट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट. पैम्पलेट को हम शॉर्ट तरीके से लिखते हैं और ब्रोशर को थोड़ा इलोंगेटेड वे में हम लिखते हैं. पैम्पलेट को आंसर शीट में हम वर्टिकल वे में लिखते हैं. ब्रोशर को हम हॉरिजॉन्टल वे में लिखें तो बेहतर होगा. एंड दिस इज व्हाट अ ब्रोशर लुक्स लाइक. तो यू कैन सी द सिंबल्स. ऊपर आई हैव डन द सन एंड द सैंड एंड बीच, जो कि पूरी इज नोन फॉर व्हाट. पूरी इज नोन फॉर जगन्नाथ एंड द बीच. बेसिकली बाकी सब तो है, बट प्राइमरीली उन चीजों के लिए हम जाना चाहते हैं. तो यू कैन डू दैट. और बाकी सब आपको इस तरह अपना ब्रोशर लिखना है दैट इट लुक्स कन्विंसिंग एंड द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन विजिटिंग पूरी, उनको आपको पैसे का ऑप्शंस भी देना है. आप डिस्काउंट दे सकते हो. जैसे कि लास्ट में अगर आप देखोगे प्राइस, ओरिजिनल प्राइस है उनका 10,000, उसको मैंने स्ट्राइक ऑफ करके लिखा है ओनली 7,999. उस तरीके का आप दिखा सकते हो दैट लिमिटेड ऑफर चल रहा है एंड जितना जल्दी आप रजिस्टर कर लो उतना आपको डिस्काउंट मिलेगा. ओके फिर आप लिखोगे कि पूरी में अट्रैक्शन क्या है. ऐसा तो नहीं कि सिर्फ जगन्नाथ धाम है, सिर्फ जगन्नाथ है या फिर सिर्फ बीच है. देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू विजिट इन पूरी, इन एंड अराउंड पूरी. सो यू हैव टू राइट. और फिर आप लिखोगे कुछ कैची सा फ्रेज. थोड़ा सा आप अपना हैंड राइटिंग चेंज करोगे. कुछ बोल्ड लेटर्स होगा, कुछ कर्सिव राइटिंग होगा कि स्टेप इनटू पूरी, स्टेप इनटू द हार्ट्स ऑफ ओडिया एंड एक्सपीरियंस द मैजिक. ओके फिर आप अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एट द एंड ऑफ द ब्रोशर आप एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालोगे. फोन नंबर होना चाहिए, वेबसाइट होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके मैंने ये थर्ड पोर्शन के एंड में डाला हुआ है. आप चाहे तो फर्स्ट पोर्शन के एंड में भी डाल सकते हो. ओके थोड़ा बहुत सिंबल्स आप ड्रॉ कर लोगे. पिक्चर्स अगर आपको नहीं आता, जैसे कि मुझे पिक्चर्स ड्रॉ करना ज्यादा नहीं आता, तो मैंने पिक्चर 1 2 3 4 इस तरह I have written. You can do the same as well. No one is expecting you to go into the examination hall with color pencils and other things to draw your answers. Okay. चलो आपको ड्राफ्ट चाहिए था वो बता दिया. I mean आपको ब्रोशर और पैम्पलेट का जो भी चाहिए था, डाउट्स था, वो मैंने क्लियर कर लिया. ब्रोशर का हैंड रिटन आपको डाल दिया सो दैट यू कैन एक्चुअली नो हाउ टू राइट अ ब्रोशर, हाउ टू ड्रॉ अ ब्रोशर. एंड पैम्पलेट और ब्रोशर के बीच जो कि बहुत से बच्चों के डाउट्स थे, आई हैव क्लियर्ड द डाउट्स. आई होप आई हैव डन. चलो नाउ all the very best for your exams and shine bright. So thank you for watching.